टीआरई 4 को लेकर के पटना कॉलेज से जो है वो आंदोलन शुरू हो गया है और साफ तौर पर देखिए अभ्यर्थियों के अंदर जो नाराजगी है वो साफ तौर पर है और यहाँ से आंदोलन शुरू होते हुए ये सभी कैंडिडेट जेपी गोलंबर तक जाएंगे और अपना जो है वो शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। ऐसे में आप देखिए कि साफ तौर पर वो नाराजगी शुरू हो चुकी है। इन लोगों से कई सारी महिलाएं हैं, खास तौर पे कुछ के हाथ में तो चूड़ियां तक है और ऐसे में ये बहुत खास लम्हा हो जाता है। इन लोगों से जरा बात कर ले कि आज फिर से आप लोग को आंदोलन की नौबत आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को कभी बहाली के नाम पर, कभी रोस्टर के नाम पर, कभी 35,000, कभी 26,000, कभी 40,000, आज 44,000 बोल रहे हैं, तो एग्जैक्ट डाटा शिक्षा मंत्री के पास भी नहीं है। कितने पद की बहाली होगी, रोस्टर विज्ञापन शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को कितने पद की भेजी गई है, कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी से कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि गुमराह करना कम से कम बंद कर दीजिए। सब लोग पढ़े लिखे हैं, बीएड, एस्टेट, बीटेड, सीटेड, हाँ आप भले ही आईपीएस रहे हैं लेकिन सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप एग्जैक्ट डाटा बताइए और कब विज्ञापन जारी होगा इसकी भी तारीख की घोषणा कीजिए। अगर शिक्षा विभाग द्वारा रोस्टर भेजा गया है कार्मिक विभाग को, तो कार्मिक विभाग कब तक बीपीएससी को भेजेगी? टीआरई 4 के कैलेंडर में कहीं टीआरई 4 का जिक्र नहीं है। बीपीएससी द्वारा लगातार कैलेंडर जारी किया गया, उसमें चौथे फेज की बहाली का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो हम लोग बहुत परेशान और निराश होकर 27 जनवरी को एक बैठक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा तय की गई थी और लगभग 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद ये निर्णय हुआ कि हम लोग 9 फरवरी को गांधी मैदान तक, हमारा जो जेपी गोलंबर तक है, प्रशासन द्वारा परमिशन मिला है, तो आज हम लोग विधानसभा का प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। आप लोग कहाँ से कहाँ तक? आज हम लोग यहाँ से भिकना पहाड़ी, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान और जेपी गोलंबर तक हम लोग को जो परमिशन मिला है प्रशासन से, हमारा जो रास्ता वहीं तक है और वहीं पर हम लोग अपने प्रतिरोध मार्च को दर्शाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा गया था कि कई सारे ऐसे जो है लोग कहा गया कि बहुत जल्द जो है वो वैकेंसी आ जाएगी, बहुत जल्द ये सर समाधान में निकल जाएगा, लेकिन क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि एजेंसी बहुत समाधान तो आज से नहीं, लगभग 1.5 साल से हम सुन रहे हैं। आपकी कहे बातों पर अभ्यर्थी भरोसा नहीं करते हैं। अब उद्देश्य एक ही है कि छात्रों को बांटना, गुमराह करते रहना और लगभग 1.5 साल से यही चल रहा है। तो शिक्षा मंत्री जी से हम यही प्रयास करेंगे कि आपके कथनानुसार तो कुछ हो नहीं रहा है। आपने कहा जुलाई 2025 में, कभी कह रहे हैं कि अक्टूबर तक हो जाएगा, उसके बाद चुनाव आ गए, उसके बाद कह रहे हैं कि जनवरी में आ जाएगा, अब फरवरी आ गए, तो आखिर कब तक? ये मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई तक फिर ले जाएंगे। तो हम लोग विवश होकर आज हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। आप लोग यहाँ से जो है पटना कॉलेज से आप लोग फिर से मार्च कर रहे हैं, मैसेज क्या? मैसेज यही है कि जो हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं, सरकार ने जो सालों पहले 1,20,000 की वैकेंसी की जो घोषणा की थी, वो घोषणा पूरा करे। सरकार अपने वादे पर खरे उतरे। चुनाव में तो वो वादा करती है, फिर वादा भूल कैसे जाती है? फिजिकल टीचर है, शारीरिक शिक्षक है, आपको मैं बता दूं संगीत के शिक्षक हैं, आप 26,000 कंप्यूटर की वैकेंसी है, लेट नोटिफिकेशन है, बिलीस का जो है वो कब आएगा? तो कहीं ना कहीं ये तो है कि सरकार छलने का काम कर रही है छात्रों के साथ। तो ये हम लोग जो है सहने वाले नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि छात्र सो चुके हैं, तो हम जगने आए हैं और इनको जगाने आए कि नहीं, हम सोए हुए नहीं हैं, हम जगाने आए कि भैया हम आज हमारे लिए ना विधानसभा चल रहा है, हमारे भविष्य का निर्माण होगा ना। लेकिन हम पर कितना चर्चा हो रहा है, कह देंगे कि करोड़ों वैकेंसी देंगे, लेकिन कब देंगे? तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जितनी अधिक जो तादाद आप लोग की होनी चाहिए थी, वो तादाद साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, तादाद तो है, अच्छा का अच्छा तादाद है, क्योंकि आप सबों को, पूरे अभ्यर्थियों को पता है कि हम लोग जब आंदोलन का डेट रखे थे, तब एक दूसरा छात्र नेता भी आंदोलन रख दिया गया और छात्रों को बरगला दिया गया, गुमराह कर दिया गया है कि 16 को आंदोलन है। भाई, आंदोलन छात्र हित में, अभ्यर्थी हित में होना चाहिए। आंदोलन कोई भी करे, हित विद्यार्थियों का होना चाहिए। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना चाहिए। हम लोग बस ये चाहते हैं।